इजराइल और टर्की दोनों ही क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी अपनी सैन्य ताकत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दोनों की क्षमताओं, रणनीतियों और वैश्विक प्रभाव के लिहाज से वे काफी अलग हैं। इस व्यापक चर्चा में हम इनके सैन्य, आर्थिक, रणनीतिक, तकनीकी और भू राजनीतिक पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे ताकि यह समझा जा सके कि इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है। इजरायल, जिसे अक्सर मध्य पूर्व की सबसे अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत सेना माना जाता है, उसकी सेना में उच्च तकनीक वाले हथियार, परमाणु शक्ति और अत्याधुनिक खुफिया नेटवर्क शामिल हैं। इसकी सेना मतलब IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, ने कई बार युद्ध और सुरक्षा संकटों में अपनी दक्षता साबित की है, जैसे कि 1967 का 6 दिन का युद्ध, 1973 का यौम किप्पुर युद्ध और हाल के वर्षों में गाजा और लेबनान में चलाए गए अभियानों के दौरान। इजरायल की खुफिया एजेंसियां, विशेषकर मोसाद और शिन बेट, उसकी सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सुरक्षा और रक्षा में एक बहुत बड़ा फायदा देती है। इजरायल के पास अपनी स्वदेशी हथियार प्रणाली विकसित करने की भी काबिलियत है, जैसे कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जो रॉकेट हमलों से बचाव में अत्यंत प्रभावी साबित हुआ है। दूसरी ओर टर्की, जो नेटो का एक प्रमुख सदस्य देश है, की सेना, टर्किश आर्म्ड फोर्सेस, अपनी बड़ी जनसंख्या, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र और आधुनिकीकरण के कारण काफी ताकतवर मानी जाती है। टर्की की सेना में थल सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल है और इसका क्षेत्रीय प्रभाव यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व में विस्तृत है। टर्की ने हाल के वर्षों में अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेशी हथियार निर्माण, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्धक उपकरणों में भारी निवेश किया है। खास तौर पर टर्किश ड्रोन जैसे बायरक्टर TB2 ने सीरिया, लीबिया और नागोर्नो काराबाख जैसे युद्ध क्षेत्रों में अपनी प्रभावशीलता दिखाई है। टर्की की सेना की संख्या भी इजरायल की तुलना में बहुत अधिक है, साथ ही इसका बजट और संसाधन भी काफी बड़ा है। भू राजनीतिक दृष्टि से टर्की का नेटो सदस्य होना उसे पश्चिमी देशों से तकनीकी और रणनीतिक सहयोग प्रदान करता है, जबकि इजरायल को अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग वैश्विक साझेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है। आर्थिक रूप से टर्की की अर्थव्यवस्था इजरायल से बड़ी है, जिससे वह सैन्य विकास में अधिक संसाधन लगा सकता है। हालांकि इजरायल की सेना तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है, विशेषकर खुफिया और मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। इसलिए यदि देखा जाए तो इजरायल की सैन्य क्षमता गुणवत्ता में उच्च स्तर की है, वहीं टर्की की सेना मात्रा, संसाधन और क्षेत्रीय प्रभाव में अधिक व्यापक है। कुल मिलाकर इजरायल तकनीकी और रणनीतिक श्रेष्ठता में आगे है, जबकि टर्की बल और क्षेत्रीय विस्तार में मजबूत है। अगर यह दोनों देश सीधे टकराव में आए तो परिणाम युद्ध के प्रकार, रणनीति और बाहरी समर्थन पर निर्भर करेगा। इजरायल और टर्की दोनों देशों की सैन्य ताकत, रणनीति, तकनीकी उन्नति और वैश्विक प्रभाव की तुलना करना एक जटिल विषय है, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी खासियतें और ताकत के क्षेत्र हैं। इस विस्तृत चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि इन दोनों देशों की सेनाएं कैसे काम करती हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार और तकनीक है, वे किस तरह की रणनीति अपनाते हैं और उनका क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव है। सबसे पहले हम इजरायल की सेना के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देंगे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस या फिर IDF दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत सेनाओं में से एक मानी जाती है। इजरायल ने अपनी स्थापना से ही सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है और इसके लिए उसने तकनीकी नवाचारों और खुफिया तंत्र को बेहद मजबूत किया है। मोसाद और शिन बेट जैसी खुफिया एजेंसियां इजरायल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मोसाद का वैश्विक नेटवर्क इजरायल को पहले से होने वाली किसी भी खतरे की सूचना प्रदान करता है, जिससे वह समय रहते प्रतिक्रिया कर सके। इजरायल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे प्रभावशाली माना जाता है, जो किफायती रॉकेट हमलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी
इजरायल की मिसाइल सुरक्षा श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इजरायल के पास परमाणु हथियारों का भी भंडार है, हालांकि उसने इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा इजरायल की सेना में अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक, स्पेस और साइबर युद्ध की क्षमता भी शामिल है। इजरायल की वायु सेना विश्व की सबसे उन्नत वायु सेनाओं में गिनी जाती है, जिसमें F-35 लाइटनिंग टी जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। अब बात करते हैं टर्की की सेना की। टर्किश आर्म्ड फोर्सेस या TF अपनी संख्या, भौगोलिक विस्तार और आधुनिक उपकरणों के कारण क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ताकत है। टर्की नेटो का सदस्य होने के नाते पश्चिमी देशों से उन्नत तकनीक और सहयोग प्राप्त करता है। टर्किश सेना में थल सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल है। टर्किश सेना ने हाल के वर्षों में अपने हथियारों और तकनीक को स्वदेशीकरण की दिशा में मजबूत किया है। बायरक्टर TB2 जैसे ड्रोन, जिन्हें टर्की ने विकसित किया है, ने मध्य पूर्व, लीबिया और नगोर्नो काराबाख संघर्षों में अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया है। इन ड्रोन ने पैदल सेना, टैंक और अन्य सैन्य लक्ष्यों को काफी हद तक नष्ट किया। टर्की की सेना संख्या में भी इजरायल से बड़ी है, जिससे युद्ध के लंबे समय तक जारी रहने की स्थिति में उसके लिए लाभकारी माना जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से टर्की की अर्थव्यवस्था इजरायल से बड़ी है, जिससे वह अपने सैन्य बजट में अधिक निवेश कर सकता है। यह आर्थिक ताकत उसे स्वदेशी हथियार बनाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने और नए तकनीकी प्रयोगों में आगे बढ़ने का अवसर देती है। भू राजनीतिक स्तर पर टर्की का क्षेत्रीय प्रभाव काफी बड़ा है। वह यूरोप, मध्य पूर्व और काकेशस क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाता है और अपनी सेना का उपयोग विभिन्न अभियानों में करता है। टर्की की सेना ने सीरिया और इराक में कई अभियानों को अंजाम दिया है और नेटो की सदस्यता के चलते वैश्विक सुरक्षा मामलों में भी भूमिका निभाती है। इजरायल और टर्की दोनों के सैन्य रणनीतिक दृष्टिकोण में भी अंतर है। इजरायल अपनी रक्षा रणनीति में आक्रामकता के साथ साथ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला पर ज्यादा जोर देता है, ताकि संभावित खतरों को खत्म किया जा सके। वहीं टर्की अधिकतर क्षेत्रीय सुरक्षा और सामरिक स्थिरता पर ध्यान देता है, लेकिन समय समय पर आक्रामक अभियान भी करता है। दोनों देशों की सैन्य ताकत का आकलन करने के लिए हमें उनकी तकनीकी क्षमताओं, मानव संसाधन, हथियारों के प्रकार और रणनीतिक साझेदारों को देखना होगा। इजरायल की टेक्नोलॉजी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर सुरक्षा और मिसाइल डिफेंस में टर्की से बेहतर है, लेकिन टर्की की जनसंख्या और संसाधन इसे लंबे युद्ध में फायदा देते हैं। दोनों देशों के बीच यदि कोई युद्ध होता है तो यह पूरी तरह से उनके सैन्य मिशनों, हथियारों की प्रभावशीलता और बाहरी समर्थन पर निर्भर करेगा। अंततः इजरायल और टर्की दोनों ही क्षेत्रीय महाशक्तियां हैं, जिनकी ताकत उनके अपने क्षेत्र में अद्वितीय और महत्वपूर्ण है। इस विषय में विस्तार से जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका सुझाव और कमेंट हमें बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।